कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि गणतंत्र दिवस वो दिन है जिस दिन हम प्रजा से नागरिक बनने का और किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा क्षण, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। क्योंकि जब लोकतांत्रिक देश नहीं हुआ करते थे तो देश थे, राजतंत्र जैसी व्यवस्था हुआ करती थी और संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती उन देशों के पास। लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक देशों का अस्तित्व पूरी दुनिया में आता गया, उन देशों ने अपने लिए संविधान बनाना शुरू। संविधान करता क्या है और संविधान का उद्देश्य क्या है, और इसको हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। इस बात को आज का दिन कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन और स्टेट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक कई दृष्टिकोण से लोग परिभाषित करते हैं। एक दृष्टिकोण ये भी है, और इस तरह भी सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन और स्टेट के बीच में, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के राइट्स, पावर्स और लिमिटेशंस को डिफाइन करता है और एक्सप्लेन। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था, इसी डॉक्यूमेंट में हमारे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे कहीं एक्सप्लेन किया हुआ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार बताया कि सिटीजन्स के क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, और वो फंडामेंटल राइट्स ऑनर कौन करेगा, उनको उनकी कदर कौन करेगा, स्टेट की जिम्मेदारी। क्यों ये राइट्स दिए गए? इसलिए कि कहीं स्टेट को ये गलतफहमी ना हो जाए कि स्टेट ऑल पावरफुल है। वो सिटीजन्स की मर्जी, सिटीजन्स की इच्छा, सिटीजन्स के अधिकारों को कुचलते हुए कहीं निकल जाए, ऐसा ना हो। और इसलिए सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, आज का दिन तो हमारे देश का दिन है निश्चित रूप से, लेकिन हर देश ने, हर लोकतांत्रिक देश ने जब के संविधान को बनाया, अपनाया, तो उसका उद्देश्य यही है कि एक एक नागरिक के अधिकार को का सम्मान। अब यहाँ बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम संविधान को सेलिब्रेट करते हैं, संविधान के प्रिंसिपल्स को समझते भी हैं या नहीं, क्योंकि संविधान को मानना एक बात है और संविधान की मानना दूसरी बात। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं जिस ओर इशारा कर रहा हूं आप गौर करिए। संविधान को मानना एक बात, संविधान की मानना दूसरी बात, और इस को से की तक पहुंचने में बड़ा लंबा समय लगता है, क्योंकि इस बीच में संविधान के सारे मूल्यों को हमें आत्मसात करना, उसमें विश्वास करना और उसे अपने व्यवहार में लाना, और यही बड़ी चुनौती है। नागरिक के रूप में, शिक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में हमारी और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा और आपका संबंध जो है लॉ से, और इसलिए इस भावना को हमें समझना और अपने जीवन में उतारना वो बड़ी चुनौती है। उसके मूल्यों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं। अगर कभी भूलने लगे तो उसकी उद्देशिका पढ़ लीजिए, सब आपको याद आ जाता है कि हमें एक न्याय प्रिय समाज बनाना, समता प्रिय समाज बनाना, एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें लोगों की मूलभूत स्वतंत्रताएं सुरक्षित, और ये सब करते हुए अपनी बंधुता का ख्याल रखें। अगर इन चार आधारभूत चीज़ों को हमने संभाल कर रखा, मजबूती से पकड़ करके रखा, तो हम एक बेहतर भविष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। बहुत अधिक न बोलते हुए, इशारों में बातें करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, और आप सबको, पूरे देशवासियों को आज के इस शुभ अवसर पर अपने हृदय की गहराइयों से मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, अनेक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं यही आशा करता हूँ
कि हम लोग संविधान को मानने के साथ साथ संविधान की भी मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।